अरण्यमिव संवृत्तम क्व रतिम करवाण्यहम्। आश्चर्य है, मुझे सद्गुरु कृपा से जब से परमात्मा की अखंडता का बोध हुआ, तब से सर्वत्र एक ही ब्रह्म सत्ता अनुभव में आ रही है। जब तक मुझे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक मैं बहुत ही चंचल था, बहुत दुखी था, बहुत भटक रहा था। किंतु जब से मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और मैंने अपने दृष्टा साक्षी स्वरूप को जान लिया, तब से मैं इस मन की जो शिकायत करने की आदत थी वो मेरी छूट गई। मैं केवल साक्षी हूँ, मैं साक्षी ही रहूं। मैं क्यों अपने साक्षी स्वभाव को छोड़कर दृश्य के साथ में अहम भाव रखता हूँ। चाहे जन समाज के मध्य, घर में, राज्य में, कहीं भी रहूं, बस मैं एक मैं के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दूसरा नहीं दिखाई देता। अब मुझे जो भेद रूप संसार दिखाई पड़ रहा था, इतना विराट मेरा राज्य है, मैं इतना राज्यों का मालिक हूँ, ये मैंने जीत लिया है, ये अभी जीतना बाकी है, मुझे अब ये सब खत्म हो गया। अब मुझे कुछ भी भिन्नता दिखाई नहीं पड़ती। सर्वत्र मुझे एक चैतन्य सत्ता, आत्मसत्ता ही प्रतीत होती है। जैसे सिनेमा हॉल में कितने प्रकार के युद्ध, चोरियां, मर्डर, रेप, सब कुछ होता है, और उसको देखकर कहीं प्यार भी आता था, तो कहीं क्रोध भी आता था, कहीं दुख भी आता था, कहीं आंसू भी गिर जाते थे उस पिक्चर को देखकर। लेकिन अब तो लगता है कि केवल एक प्रकाश है, केवल एक प्रकाश है। जो भी वहां हुआ, जो भी दिखाई पड़ा, बस प्रकाश के अलावा किसी की कोई सत्ता ही नहीं है, ना समुद्र की, ना हवाई जहाज की, ना दुश्मन की। अब एक प्रकाश दिखता है। ऐसे ही पहले तो भेद रूप संसार दिख रहा था, अब मुझे जिधर भी देखता हूँ एक चेतन सत्ता ही नजर आती है। अब मेरा नाम और रूपों में अहंकार खत्म हो गया। अब नाम रूप में सत्यता नहीं रही, अब उपादान ही दिखाई पड़ता है। चाहे वो चूड़ी हो कि चैन हो कि अंगूठी हो, एक सोना ही दिखाई पड़ता है। चाहे वो शर्ट हो कि पैंट हो कि साड़ी हो कि ब्लाउज हो, एक सूत ही दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही संसार में हाथी है, घोड़ा है, चांडाल है, पशु है, पक्षी है, गाय है, पंडित समदर्शन है। अब मुझे सब में एक चेतन तत्व ही दिखाई पड़ता है। अब मैं कैसे किससे प्रेम करूं या द्वेष करूं, किसको ग्रहण करूं व किसका त्याग करूं? जब द्वेष होता है कि ये अन्य जात का है, मैं अन्य जात का हूँ, ये अन्य प्रांत का है, मैं अन्य प्रांत का हूँ, यह अन्य उपाधि वाला है, मैं अन्य उपाधि वाला, तब छोटे बड़े का, जात नात का, प्रांत का, देश का, डिग्रियों का बड़ा भेद मन में गर्व भी होता था। अपने से छोटे को देखकर गर्व होता था, अपने से बड़े को देखकर थोड़ा मन में अहंकार झुक जाता था। मैं बड़ा ऑफिसर, ये प्यून है, मैं ब्राह्मण, ये शूद्र है, मैं मराठा, ये उड़िया है, इत्यादि बहुत प्रकार के भेद हो रहे थे। लेकिन अब मेरे मन से सब भेद भ्रांतियां हट गई। अब केवल एक चैतन्य सत्ता ही मन में दृढ़ होती जा रही है।
अब मुझे सर्वत्र एक चैतन्य अपना आत्मस्वरूप दिखाई पड़ता है। अब मेरे मन से भेद दृष्टि समाप्त हो गई। जहाँ द्वैत सा होता है वहाँ ही अन्य से अन्य को देखा जाता है। ये नियम है कि जहाँ द्वैत होता है तो वहाँ ही एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा, एक दान देने वाला होगा तो एक भिखारी बनकर दान लेने वाला होगा, एक मित्र होगा, एक शत्रु होगा। तो अपना और पराया भाव, कहना सुनना, लेना देना, आना जाना, ये सब द्वैत भाव में ही होता है। अद्वैत भाव में कुछ नहीं होता है। गहरी नींद में कुछ नहीं होता है। सपना तक द्वैत भाव है तो आना जाना, लेना देना, व्यवहार होता है, लेकिन अद्वैत में नहीं। जब दो होंगे तो एक देगा, एक लेगा, एक कहेगा, एक सुनेगा, एक समझाएगा, एक समझेगा। लेकिन जब एक ही तत्व रह गया तो कौन किसको अब बोलेगा, कौन किसको सुनाएगा, कौन किसको उपदेश देगा, कौन किसको जानेगा? अब कोई दूसरा नहीं। जैसे कि सपने में स्वयं ही पुलिस है, स्वयं ही चोर है, स्वयं ही वो धन है, स्वयं ही स्वयं को जंजीर से बांधता है। वहाँ कोई दूसरा नहीं। वह जेल घर भी, वह पुलिस ऑफिसर भी, वह चुराया हुआ सामान भी, जिसके घर से चुराया वह व्यक्ति भी, और वो पुलिस पकड़ने वाला, और जिस चोर को पकड़ा गया, कौन है वहाँ? केवल स्वप्न दृष्टा ही तो है। वो स्वप्न दृष्टा अकेला ही ये सब कुछ भ्रांति पैदा कर रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी केवल स्वयं चैतन्य सत्ता ही यह जगत की भ्रांति उपस्थित कर रहा है, और यहाँ कुछ जगत नाम की वस्तु है नहीं। एकमात्र मैं चैतन्य साक्षी आत्मा ही हूँ। अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य का रस लेता है, अन्य अन्य का स्पर्श करता है, अन्य अन्य को सूंघता है, किंतु जिसके लिए सर्वत्र एक ही ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, वह ज्ञानी अब कौन किसे देखे? जहाँ दूसरा नहीं, अब कौन किसे स्पर्श करे? जहाँ दूसरा सम्मुख नहीं, अब कौन किसे सूंघे? जहाँ अन्य पदार्थ नहीं, अब कौन किसे चखे? कौन किसका मनन करे? कौन किसका श्रवण करे? कौन किसका ध्यान करे? जनक जी कहते हैं, अब तो मुझे जन समूह के मध्य खड़े रहने पर, घर राज्य में होने पर, रानियों के सम्मुख होने पर भी एक अपना ही आत्म स्वरूप नाना आकारों में प्रतीत होता है। अब मुझे रानियां उसी तरह प्रतीत होती है जैसे बाजारों में पोशाकों की दुकान पर कपड़े पहनाए पुरुष व स्त्री के मॉडल खड़े किए जाते हैं। जैसे उन मॉडलों को देख किसी पुरुष के मन में या किसी स्त्री के मन में काम वासना जागृत नहीं होती है, इसी तरह समस्त दृश्यों को देख मुझे कोई भी प्रीति का विषय नहीं लगता। तो अब मेरी दृष्टि के अंदर ये संसार कैसा मालूम पड़ता है? जैसे शहरों में बड़ी बड़ी दुकानों पर अलग अलग गारमेंट को पहनाए हुए साड़ी, सूट, ब्रा, और उन चित्रों को, उन मॉडलों को देखकर लोग दुकान में जाते हैं और अपना सामान लेकर लौटते हैं। पर उन मॉडलों को देखकर किसी के मन में
आकर्षण नहीं आता। सड़क पर जाते हैं तो हर पुरुष स्त्री की छाती की तरफ देखता है, उसके स्तनों का तरफ दृष्टि जाती है। लेकिन वो जो दुकानों पर इतने सुंदर स्तनों को सजाकर इतनी सुंदर ब्रा पहना कर वो जो मतलब उसको छूने की चूमने की इच्छा नहीं होती, वो देखने की भी इच्छा नहीं होती। उधर क्या देखना उसको। तो वो जैसे कपड़े पहनाए हुए सजी सजाए मॉडल होते हैं, न पुरुष उधर आकर्षित होता है न स्त्रियां। ठीक इसी तरह मैं महलों में हूँ, रानियों के बीच रहता हूँ, लेकिन मेरे मन में अब उनके प्रति ऐसा ही भाव हो गया है जैसे कि ये जड़ मूर्तियां हैं। अब मेरे मन में उनके प्रति जो आकर्षण भाव पहले था, इस अद्वैत आत्मज्ञान के पहले तो पहले भाव था, अब वो भाव नहीं रहा। अब तो मेरे मन में एक शुद्ध चेतन सत्ता ही बस रह गई है, वही ये आकारों में विद्यमान है, यानी मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं। जन समूह में भी एकत्व भाव आत्म